हरे कृष्णा। आज हम थर्ड पार्ट का डिस्कशन करेंगे, जो पंढरपुर की महिमा। फर्स्ट पार्ट में हम चंद्रभागा का वर्णन किए थे और सेकंड पार्ट में भक्त पुंडलिक के बारे में वर्णन किए थे। किस प्रकार भगवान वहाँ पे आके उनको दर्शन देते हैं और पुंडलिक जब पहले पूर्व जन्म में वो एक मुचकुंद राजा था और भगवान से प्रार्थना करता है कि आप इसी तरह से जब भगवान को दर्शन देते हैं गुहा के अंदर, तब भगवान से प्रार्थना करता है कि इसी तरह से दर्शन आप मेरे को नित्य चाहिए। जिस प्रकार आप खड़े हो, दो हाथ कमर पे है, सांवला रूप है, तो यही रूप मुझे देखना है। भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं कि ये अगले जन्म में आप ये दर्शन देख कर सकोगे। तो उसी प्रकार अगले जन्म स्वयं मुचकुंद राजा ही पुंडरीक के रूप में आता है और किस तरह से उसको कुकुर स्वामी के दर्शन होकर उसका शुद्धिकरण होता है। इस प्रकार पूरा हम पार्ट डिस्कशन कर रहे थे सेकंड पार्ट में। तो आज हम थर्ड पार्ट का डिस्कशन करने वाले हैं, जो पंढरपुर की महिमा, पंढरपुर धाम। आज धाम के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। भगवान का धाम किस तरह से वहाँ प्रकट हुआ, फिर भगवान वहाँ पर किस तरह से प्रकट हुए। पहले धाम का नाम दिंडीर वन था, बाद में किस तरह से पंढरपुर बना और दिंडीर वन नाम क्यों था, ये भी इसके पीछे भी एक कथा है, उसके पीछे भी एक रहस्य है। ये पूरी कथा आप सुनेंगे तो पूरा रहस्य आपके सामने उजागर होगा। इस तरह से बताते हैं आचार्य, भगवान का जो धाम है वो हम हमारी आँखों के द्वारा नहीं देख सकते। जिस प्रकार का हम भगवान को नहीं देख सकते, भगवान तो सर्वत्र है, नित्य विराजमान है, लेकिन हमें नहीं दिखते। उसी प्रकार भगवान का धाम भी हमेशा वहाँ पर उजागर है, लेकिन हम इस आँखों से नहीं देख सकते। लेकिन एक शुद्ध भक्त के द्वारा हम भगवान के धाम में जाते हैं या उनके द्वारा हम कथा सुनते हैं, तो भगवान का धाम हमारे सामने उजागर होता है और भगवान का धाम हमारे को दिखता है और उसकी पूरी तरह से कृपा हमारे को प्राप्त होती है। तो इस भाग में आप देखेंगे कि पंढरपुर किस तरह से वहाँ पर प्रकट हुआ और पंढरपुर की महिमा कितना अद्भुत महिमा है, जो अलग अलग शास्त्रों में, पद्म पुराण में, पंढरपुर महिमा में, अलग अलग शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है। चलो आज हम इस थर्ड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और इस पार्ट में हम थर्ड और फोर्थ दोनों ही पार्ट लेंगे। अभी भगवान वहाँ पर किस तरह से आए उतना कुछ ज़्यादा पास्ट टाइम्स नहीं है। भगवान का पास्ट टाइम्स तो बहुत है, लेकिन मेरे अल्प बुद्धि जितना है उतना मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयो चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपसागरदासगणरघुनाथदेशिकजीवनम्। साद्वैतसावधूतं परिजनसुतकृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णप्रदान् सकलदासश्रीविशाखानितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्तो राधाकान्त नमोस्तुते। तत्र कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदो श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदो। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पंढरपुर धाम किस तरह से वहाँ पर प्रकट हुआ और दिंडीर वन नाम था पहले, और दिंडीर वन के बाद उसका नाम पुंडलिकपुर गिरा, जो भक्त के नाम पर। बाद में
ऐसे ही कालांतर में, कुछ कालांतर के अंदर ये पुंडलिकपुर का पंढरपुर बन गया। तो यहाँ पर पद्म पुराण में बताया जा रहा है व्रजलेप। जैसा कि हम कोई भी भगवान के धाम जाते हैं और कुछ अपराध करते हैं भगवान के भक्त को बारे में, वहाँ धामवासी के बारे में, तो उसको व्रजलेप कहा जाता है। यानी एग्जाम्पल के लिए कोई अगर आपकी बॉडी को कुछ कलर लगा तो किसी ऑयल से या कुछ केमिकल से, साबुन से आप धो सकते हो, निकल जाएगा। लेकिन व्रजलेप ऐसा है, जैसा शास्त्र बता रहा है, कि डांबर की तरह आपकी आत्मा को इस तरह से वो मलिन, इस तरह से ब्लैक कलर कर देता है डांबर की तरह, जो आपके निकालने के तो आपको चमड़े को भी निकल जाएगा, चमड़ा निकल जाएगा, उस तरह से आपकी आत्मा के ऊपर चिपक जाता है। और शास्त्र यहाँ पर बता रहा है, मैं भी ये सुन के और पढ़ के आश्चर्यचकित रह गया। कितने भी भगवान के जितने भी अभी तक धाम है, उस धाम में अगर कुछ आप अनजाने में जानबूझ के कुछ अपराध करते हो तो कहीं पर भी क्षमा नहीं होता है। लेकिन शास्त्र बता रहा है, कोई भी अगर अपराध आप करे हो धाम के प्रति, तो अगर पंढरपुर के अंदर आते हो और चंद्रभागा का स्नान करते हो और विठल भगवान के दर्शन करते हो तो ब्रजलेप भी समाप्त हो जाता है। तो इसकी इतनी अगाध महान महिमा है, जो आगे हम स्टेप बाय स्टेप आएंगा, किस तरह से भगवान इतने दयालु और ये धाम इतना दयालु किस तरह से है, और कितने भक्त लोगों ने इस धाम के लिए प्रार्थना किया है, और भगवान उस प्रार्थना के रूप में ये सब आशीर्वाद हमारे को दे रहे हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। ये महाराष्ट्र का परम श्रद्धा स्थान है और बताया जा रहा है ये महाराष्ट्र का आध्यात्मिक राजधानी भी है। तो तुकाराम महाराज बताते हैं, तुका मने आमा अनाथाकारणे पंढरी निर्माण केली देवे। तो तुकाराम महाराज बता रहे हैं, हम अनाथ लोगों के लिए भगवान ने पंढरी का निर्माण किया है। तो तुकाराम महाराज का ये नम्र स्वभाव है, नम्र स्वभाव से वो बोल रहे कि अपने आप को अनाथ समझ रहे। अनाथ यानी जिसका कोई माँ बाप नहीं है, लेकिन उनके तो माँ बाप थे, तो ऐसा क्यों बोलते उन्होंने? तो वहाँ पर आचार्य बताते हैं, तुकाराम महाराज स्वयं बताते हैं, जब तक हमारे भगवान नाथ नहीं होते तब तक हर जीव अनाथ ही है। स्वयं वो कितना भी धनी हो, कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन जब तक भगवान की कृपा, भगवान की प्राप्ति उसको नहीं होती है, तब तक वो अनाथ ही है। जब तक भगवान नहीं मिलते तब तक वो अनाथ की तरह ही जीवन जी रहा है। तो कुंडली तुकाराम महाराज और अलग अलग शुद्ध भक्तों ने वहाँ पर आके भगवान से प्रार्थना किए है और इस धाम की पवित्रता, महानता उजागर किए हैं। तो जिस तरह से भगवान यहाँ पर दक्षिण द्वारका से आए हैं, तो यहाँ पर दक्षिण द्वारका ही बताया जा रहा है। और दिंडीरवन किस तरह से नाम गिरा, इसके भी एक रहस्य कथा है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो भगवान के भक्त इतने दयालु होते, इतने कृपालु होते हैं, जो भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। स्वीकार करके उसी तरह से वो उस धाम को या उस जो मांगते हैं उस वाक्य को भगवान निभाते भी है। इस तरह से भगवान भक्त पुंडलिक ने भगवान से कहा कि आप यहीं ठहरिए, तो भगवान युगों से वहीं पर ठहरे हैं और अभी भी कई लाखों करोड़ों लोगों को भगवान के दर्शन का लाभ मिल रहा है। और शास्त्र बता रहा है पंढरपुर का महिमा जो है, हम किसी भी धाम में अगर जाएंगे, कुछ अपराध करेंगे, वो पंढरपुर में आके माफ़ हो जाता है। लेकिन पंढरपुर में आके अगर कुछ हम अनजाने में जानबूझ के अगर अपराध करते हैं तो अपराध वो कहीं पर भी क्षमा नहीं होता, कहीं पर भी क्षमा नहीं होता है। तो आप सोचिए कि हम भगवान के धाम जाते हैं तो बहुत जागरूकता से जाना चाहिए और बहुत हमारे को कोई भी भक्त का या किसी धामवासी का अपराध नहीं करना चाहिए। जिस तरह से वृंदावन जाते हैं, बताया जाता है कि वृंदावन हमारे आँखों की दृष्टि से भौतिक दिखता है, पूरे लोग हैं या अलग रास्ते खराब है, पूरे गटर बह रहे हैं, तो हम सोचते हैं अरे भगवान का धाम ऐसा है क्या? भगवान का धाम दिव्य है, लेकिन हमारे को देखने की आंखें भी होनी चाहिए।
आज शास्त्र बता रहा है प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, जब हमारे आँखों में प्रेम का अंजन यानी प्रेम का जब काजल लगेगा तब हमारे सामने भगवान का धाम उजागर होगा। लेकिन उसका देखने का दूसरा तरीका भी है, जिस प्रकार आचार्य बता रहे हैं हमारे कानों के द्वारा। हम भगवान के शुद्ध भक्तों से जब भगवान के धाम की कथा सुनते हैं, भगवान के धाम के बारे में सुनते हैं, तो वो धाम हमारी आंखों के सामने प्रकट हो सकता है कान के द्वारा सुनने से। तो दूसरा तरीका है भगवान को धाम हम आंखों के द्वारा दर्शन करा जाता है। तो इस धाम को बताया जा रहा है ये त्रिपुरारी धाम है, यानी 3 त्रिकोण की तरह है। यहाँ पे जिस तरह से एक क्षेत्र है त्रिपुरात्मक धाम, इसको बताया जाता है त्रिपुरात्मक धाम। तो पहला है जो श्री क्षेत्र, स्वयं भगवान वहाँ पर खड़े हैं। दूसरा है पुंडलिक क्षेत्र, जो स्वयं पुंडलिक वहाँ खड़े हैं। और तीसरा है लक्ष्मी क्षेत्र, जो स्वयं रुक्मिणी वहाँ खड़ी है। ये त्रिकोण की तरह ऐसा ये है पुंडलिक, भगवान और रुक्मिणी। तो इसके बीच में बिंदु तीर्थ बोल के आता है, जो अभी ये है उजागर नहीं है, और वो ही है स्वयं वैकुंठ, जो भगवान का धाम है, स्वयं वहाँ प्रकट है बिंदु तीर्थ के रूप में। लेकिन वो उजागर नहीं है, वो हर एक को दर्शन उसका नहीं मिलता है। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त करे हुए होते हैं, उन्हीं लोगों को ये दर्शन होता है और बिंदु तीर्थ की महानता उन लोगों को समझ में आती है। तो ये त्रिकोण के अंदर बीच में ये बिंदु तीर्थ है, लेकिन अभी ये लुप्त है, और वही भगवान का मेन दिव्य धाम है। इसमें स्वयं वैकुंठ छुपा है, इसको गुप्त वैकुंठ भी कहा जाता है। स्वयं पंढरपुर को गुप्त वैकुंठ भी कहा जाता है। भगवान के शुद्ध भक्त को यह दर्शन देता है। यह पद्म पुराण में बताया जा रहा है इस प्रकार कि वहाँ पर बिंदु तीर्थ है, जो तीनों के अंदर, और ये भगवान के शुद्ध भक्त को देखने को मिलता है। पंढरपुर के 4 प्रवेश द्वार है। पंढरपुर के 4 प्रवेश द्वार है, जो वो कुछ 4 मुख्य द्वार है और 4 बाहर के द्वार है। तो चारों द्वार में अलग अलग द्वार पे अलग अलग देवी देवता वहाँ पर रक्षा कर रहे हैं। पूर्व द्वार में ब्रह्मा जी स्वयं खड़े हैं, पिंपल के रूप में, पिंपल का झाड़ है, उस झाड़ के रूप में स्वयं ब्रह्मा जी खड़े हैं। और पश्चिमी द्वार में स्वयं भुवनेश्वरी देवी, स्वयं भुवनेश्वरी देवी पार्वती का जो अवतार है, स्वयं वहाँ पर खड़ी है। और दक्षिण द्वार में सिद्धेश्वर, जो शिवलिंग के रूप में वहाँ खड़े हैं। दक्षिण द्वार पे शिवलिंग के रूप में स्वयं सिद्धेश्वर वहाँ खड़े हैं। और उत्तर द्वार में स्वयं भगवती देवी दुर्गा देवी, स्वयं भगवती देवी दुर्गा देवी वहाँ पर खड़ी है। और यहाँ पर एक नदी नहीं है, कई नदियाँ हैं। बताया जा रहा है भरनी नदी, धर्मवीरा नदी, और ये अनेक कई नदियाँ हैं। और जो भरनी नदी है, जो आगे जाके स्वयं चंद्रभागा के अंदर ही वो विलीन होती है दक्षिण द्वार पे। तो इसके 4 अंतर द्वार भी बताया जा रहा है। ये 4 बाह्य द्वार है और ये 4 अंतर द्वार है। 4 अंतर द्वार है। पूर्व द्वार में स्वयं त्रिविक्रम खड़े हैं। त्रिविक्रम यानी कौन? स्वयं वामन देव, जो 3 पग भूमि बलि महाराज से दान में मांगे थे स्वयं भगवान। तो 3 पग भूमि में पूरा ब्रह्मांड भगवान ने माप लिया था। ये कथा तो आपने सुनी होगी। तो सेकंड इसमें पश्चिम द्वार पे स्वयं लक्ष्मी देवी खड़ी है, लक्ष्मी देवी विराजमान है। और दक्षिण द्वार पे स्वयं शिव जी विराजमान है। और उत्तर द्वार में स्वयं नरसिंह देवी विराजमान है। और नैऋत्य दिशा में धाम रक्षक काल भैरव नामक, जो काल भैरव नामक हमने कथा में बताया था कि स्वयं चंद्रभागा को रोकने के लिए जब काल भैरव आते हैं, तो वही काल भैरव नैऋत्य दिशा में धाम रक्षक के रूप में खड़े हुए हैं और ये धाम की नित्य रक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक श्लोक आता है पद्म पुराण में, आषाढ़ शुक्ल एकादशी हरि चर्यत पांडुरंगे स्थितम देवयहास मुक्तिय अपायुत कार्तिके तोसे पक्ष दशम विषेतया पूजेत गोपवेशत पांडुरंगे स्थित हरि। तो यहाँ पर श्लोक का उच्चारण ठीक नहीं हुआ है, क्षमा चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको इसका भाषांतर अर्थ बताता हूँ।
तो कार्तिक एकादशी और आषाढ़ एकादशी यहाँ पर भव्य भगवान की बहुत सारे लाखों लोग भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। इसको मराठी भाषा में दिंडी भी बताया जा रहा है, दिंडी या वारी बताया जाता है। ये जो 2 एकादशी है, ये 2 एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी बताया जा रहा है। इस पद्म पुराण के श्लोक में वहाँ पर स्वयं शिव जी पार्वती को ये कथा सुना रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इस 2 एकादशी के अंदर पंढरपुर का दर्शन करता है तो उसको मोक्ष प्राप्त होता है और उसके जितने भी पाप है पूरे नष्ट हो जाते हैं। और एक विशेष बात है, ये 2 एकादशी के अंदर भगवान पूरे साल ऐश्वर्य के रूप में रहते हैं। वहाँ पे अपनी ऐश्वर्य लीला प्रकट करते हैं। जैसा कि कोई कुछ मांगने के लिए आया तो दे दिए, कुछ किसी को धन दिया, किसी का कुछ दुख दर्द मिटा दिया, कुछ जो भी मांगते आते हैं वो दे देते हैं। यानी ऐश्वर्य धाम में भगवान पूरा साल वहाँ पर ऐश्वर्य धाम में लीला करते हैं, यानी द्वारकाधीश की तरह। लेकिन ये 2 एकादशी है, ये 2 एकादशी के अंदर भगवान गोप वेश धारण करते हैं। गोप वेश यानी ग्वाल बाल का वेश धारण करते हैं और उस दिन भगवान को ग्वाल बाल का वेश पहनाया भी जाता है। तो भगवान तो स्वयं वही है, लेकिन उनका भाव चेंज हो जाता है। तो शास्त्र बता रहा है, शिव जी स्वयं पार्वती को बता रहे हैं, अगर आप वो 2 एकादशी के अंदर किसी भी भाव से अगर भगवान के धाम जाते हो तो आपको एक ही चीज़ मिलेंगी। क्या मिलेंगी? वो है भगवान की शुद्ध प्रेममयी भक्ति। ये 2 एकादशी का महत्व है। आप जाने अनजाने में कोई भी आपके मन में भावना हो, वहाँ पर उस दिन आपको ऐश्वर्य नहीं मिलेगा, दुख ना, आपको कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो जाएंगी, लेकिन आपको 2 चीज़ महत्वपूर्ण मिलेगी। वो है भगवान का प्रेममयी सेवा, भगवान का प्रेम भक्ति, और भगवान की धाम मोक्ष है, वो मोक्ष आपको प्रदान होगा। ये तो 2 एकादशी का महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आषाढ़ एकादशी में आप देखेंगे कम से कम वहाँ पर 10 से 15 लाख पब्लिक भगवान के दर्शन के लिए जाती है। दूर दूर से वो चलते हुए आते हैं। तो वो लोगों का सौभाग्य है जो भगवान के दर्शन के लिए वो जाते हैं और भगवान का दर्शन कर पाते हैं। तो ये दिंडी बताया जा रहा है इसको। तो ये साल में चार बार होता है एक्चुअली, लेकिन 2 विशेष है। एक होता है चैत्र मास में, दूसरा होता है माघ मास में, और तीसरा है कार्तिक, और चौथा है आषाढ़ी। और कार्तिक और आषाढ़ी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस 2 एकादशी के अंदर ही भगवान ग्वाल बाल के वेश के रूप में आते हैं। और भगवान इतने दयालु, इतने कृपालु होते हैं। भगवान वहाँ पर इस तरह से कृपा बांट रहे हैं कि आओ, कोई भी व्यक्ति जो अयोग्य भी हो, अगर इस एकादशी के अंदर, इस तिथि के अंदर भगवान का उपवास करते हुए भगवान के धाम जाके भगवान का दर्शन करता है तो उसको प्रेम में भक्ति प्राप्त होगी। भक्ति इतनी आसान नहीं है। भक्ति देना यानी स्वयं भगवान अपने आप को दे देना, भगवान स्वयं उसके सेवक बन जाना। भगवान सब कुछ दे देंगे, आपको त्रिलोक का राज्य दे देंगे, आपको जो चाहे सोना हीरा चांदी जो चाहे वो दे देंगे, लेकिन भक्ति बहुत दुर्लभ है। भक्ति बहुत दुर्लभ है। भक्ति किसी को साधारण तरह से नहीं मिलती। लेकिन शास्त्र यहाँ बता रहा है आपको भक्ति प्राप्त होगी अगर आप उस दिन भगवान का उपवास करते हुए चंद्रभागा का स्नान करके भगवान के दर्शन करते हो और किसी अपराध के बिना, तो आपको स्वयं भगवान प्रेम प्रदान कर रहे हैं, अपनी स्वयं भक्ति दे रहे। तो ये भगवान की विशेष कृपा है। तो जिस प्रकार बताया जा रहा है, स्वयं भगवान वहाँ पर मुक्ति देने के लिए प्रदान खड़े हैं। और साल पूरा भगवान ऐश्वर्य, हम जैसे बता रहे थे, ऐश्वर्य की लीला करते हैं। और जो 2 एकादशी है, भगवान ग्वाल बाल के रूप में सभी लोगों को प्रेम देने के लिए सब लोगों को बुला रहे हैं, आप आइए। और भगवान स्वयं देखते हैं कि कितने लोग आए हैं और कितने लोगों को मैं भगवान के धाम भेजूंगा और कितने लोगों को मोक्ष प्रदान होगा। जो महाराष्ट्र का सौभाग्य है, जो पंढरपुर धाम इतना पवित्र, और जितने भी लोग भगवान की जाके वारी करे हैं, दर्शन करे हैं, दिंडी करे हैं, वो लोगों का सौभाग्य है। तो जैसा कि तिरुपति को कांचन ब्रह्म कहा गया है, जो भगवान वहाँ पर विराजमान है, लेकिन भगवान वहाँ पर विशेष लीला है कांचन ब्रह्म यानी लक्ष्मी। वहाँ पर भगवान
धन इकट्ठा करते हैं। अभी देखेंगे आप, इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी मंदिर है, अगर सबसे ज़्यादा धन इकट्ठा होता है तो स्वयं बालाजी के वहाँ होता है, तिरुपति के यहाँ होता है। और सेकंड बता रहे हैं कि गुरुवायूर, जो तमिलनाडु में भगवान विराजमान है, गुरुवायूर, वहाँ पर भी सेकंड धन इकट्ठा होता है। तो वहाँ पर भगवान को बताया रहा है कांचन ब्रह्म, वहाँ भगवान का नाम है कांचन ब्रह्म। और दूसरा है अन्न ब्रह्म, स्वयं जगन्नाथ जी जो प्रसाद की लीला करते हैं, भगवान वहाँ पर जाकर प्रसाद लेते हैं। और तीसरा बताया जा रहा है नाद ब्रह्म, जो स्वयं पंढरपुर में विठ्ठल भगवान विराजमान है। जो ये नाद ब्रह्म बहुत इम्पोर्टेंट है। नाद यानी ध्वनि, और इसी ध्वनि से पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, और इसी ध्वनि के कारण सब वार्तालाप सब चीज़ होता है, कार्यकलाप इसी ध्वनि के अंदर होता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कीर्तन प्रमुख है, भगवान का नाम गजर प्रमुख है। और विश्व के अंदर ऐसा एक ही प्रांत है, एक ही ऐसा जो ये स्थान है जो यहाँ पर सबसे बड़ी मात्रा में कीर्तन होता है। और ये नाद ब्रह्म का मूल है, पंढरपुर जो स्थान है ये नाद ब्रह्म का मूल स्थान है। और ये हरिनाम संकीर्तन का भी मूल बताया जा रहा है। हरिनाम संकीर्तन यहाँ पर से ही प्रकट हुआ है, जो भगवान नाद ब्रह्म के रूप में आके वो हरिनाम संकीर्तन नाद ब्रह्म का मूल है। और यहाँ पर स्वयं सारे 33 कोटि देवी देवता रात में 12 बजे भगवान की आराधना करने के लिए आते हैं, और दोपहर में 3 बजे सभी तीर्थ यहाँ पर भगवान की सेवा के लिए आते हैं। तो ये सभी कहानियाँ स्वयं शिव जी पार्वती को बता रहे हैं पद्म पुराण के अंदर। तो यहाँ पर हम अभी डिस्कशन करेंगे भगवान का नाम, भगवान का जो धाम है दिंडीरवन, पहले दिंडीरवन था, वो दिंडीरवन किस प्रकार भगवान का धाम गिरा। तो पुराणों में कथा आती है दिंडीरवन नाम का राक्षस था और सभी देवी देवताओं को बहुत ही त्रस्त किया था। तो ये कॉमन पास टाइम है, जब भी कोई राक्षस असुर देवी देवता को त्रास करता है तो देवी देवता हो या पृथ्वी हो स्वयं भगवान विष्णु के पास जाते हैं, क्योंकि वही सभी समस्या का कारण है और सभी कारणों से वो बाहर निकाल सकते हैं। जैसा कि शास्त्र में बताया जा रहा है, स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनारिनादि गोविंद सर्व कारण कारणम। जो ईश्वर है वो परम कृष्ण है, ईश्वर परम कृष्ण। उनका रूप कैसा है? सच्चिदानंद विग्रह, उनका रूप सत हमेशा रहने वाला, चित्त ज्ञान से भरा हुआ, सत चित्त आनंद और हमेशा दिव्य आनंद में रहने वाला उनका शरीर बना हुआ है, सत चित्त आनंद। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनारिनादि गोविंद सर्व कारण कारणम। और वही है जो सभी कारणों के कारण है। और कब से अनारिनादि, उसका कोई ही समय नहीं है, उसका कोई बोल नहीं सकते। जिस प्रकार हम भगवान के धाम जाते हैं तो भगवान के हम घर जा रहे हैं, भगवान के घर जा रहे हैं तो भगवान हमारे को डिसाइड करेंगे भगवान के धाम में हमारे को किस तरह से कहाँ रहना है, हमारे को क्या खिलाना है और किस तरह से हमारे को उनकी कृपा देना है, किस भक्त का संग देना है, हमारे को कितना धाम हमारे सामने प्रकट करना है। तो भगवान की इच्छा के ऊपर डिपेंड है। हम वहाँ पर, हमारे इच्छा वहाँ नहीं चलती, हमारे मन घड़त वहाँ पर कार्यक्रम नहीं होते। भगवान की जो इच्छा होती है उस इच्छा के अंदर ही सब कुछ होता है। जिस तरह से हम एग्जांपल के लिए एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे प्रधानमंत्री के यहाँ जाते हैं। पहली बात तो प्रधानमंत्री के जाना यहाँ कुछ सरल बात नहीं है। तो प्रधानमंत्री के घर जब गए तो उतना आसान नहीं है। तो वो प्रधानमंत्री डिसाइड करेंगे कि हम कहाँ बैठेंगे, हम कहाँ मिलेंगे और हमारे को खाने में क्या दिया जाएगा और हम कहाँ सोएंगे, वो डिसाइड करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर भगवान डिसाइड करेंगे कि हम किस तरह से रहेंगे, क्या खाएंगे और कितना हमारे को भगवान का धाम हमारे सामने उजागर होगा। जो हम भगवान से अगर प्रेम में भक्ति करते हुए, भगवान का किसी भक्त का बिना अपराध करते हुए भगवान के धाम जाते हैं तो भगवान की कृपा से
पूरी तरह से पूर्ण हमारे को आनंद मिलेगा और पूरी तरह से हमारे सामने धाम प्रकट होगा। तो दिंडीरवन नाम का राक्षस था, वो देवताओं को बहुत त्राही त्राही करने लगा। सभी देवी देवता जाके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप हमें रक्षा करें। तो भगवान वहाँ स्वयं वहाँ प्रकट होकर बोलते हैं कि आप चिंता मत करिए, कुछ समय के अंतर में मैं आके स्वयं इस राक्षस का वध करूँगा। तो उसी समय पे वहाँ पर श्रीचंद्र नाम के एक बहुत विख्यात राजा थे, और जो राजा है भगवान के शुद्ध भक्त थे, और वो भगवान से प्रार्थना करने लगे और भगवान से तपस्या करने लगे। और बताया रहा है इनकी कालावधि तपस्या देवी देवताओं के 1000 वर्ष वो तपस्या करते हैं। उस समय आयु भी बहुत थी, जैसा कि हिरण्यकशिपु ने 10,000 साल वर्ष तपस्या की। उस समय कालावधि ज़्यादा था, उस तरह से इंसान की आयु भी ज़्यादा थी। तो पहले बताया जा रहा है हमारा जो प्राण था हड्डी में था, जब तक हड्डियाँ हैं तब तक हमारे शरीर में प्राण था। लेकिन कलयुग की स्थिति क्या है, आज प्राण अन्न में है। अगर हम एक दिन अगर भूखा रह जाते हैं तो हम अपने आप को जिंदा नहीं रह सकेंगे, उतना हमारा ये बेचैनी हो जाती है। तो कलयुग में प्राण अन्न में है, तो उस समय त्रेता युग में प्राण जो है हड्डियों में था। जब तक हड्डियाँ है तब तक प्राण है, उस प्रकार। तो ये जो श्रीचंद्र राजा है वो देवी देवताओं के 1000 वर्ष तपस्या करता है। तो स्वयं शिव जी ये कैलाश में जाकर तपस्या करता है, तो स्वयं शिव जी वहाँ प्रकट होते हैं। तो शिव जी प्रकट होके उनसे खुश होकर बोलते हैं कि हे श्रीचंद्र राजा आपको क्या वर चाहिए वो मांग लो। तो श्रीचंद्र राजा भगवान के बहुत गुणगान करता है, आप दयालु हो, कृपालु हो, आपने हमारे को दर्शन दिया। वो हमारे को मेरी एक ही विनंती है कि मुझे एक पुत्र चाहिए, स्वयं आपकी तरह, यानी स्वयं विष्णु की तरह। स्वयं आप आना, नहीं तो आप स्वयं विष्णु आना। तो भगवान शिव जी वहाँ पर उनको आशीर्वाद देते हैं कि स्वयं विष्णु भगवान आपके पुत्र बन के आएंगे। तो कुछ कालांतर में उनकी जो पत्नी है, जो महारानी राजकुमारी है, उनकी पत्नी तो गर्भधारण करती है, तो उनको एक पुत्र होता है। पुत्र बहुत तेजपुंज होता है, तेजस्वी होता है, रूप तेजस्वी होता है। और आगे जाके उनका नाम एक मिनट, नाम भूल गया। तो पुत्र का नाम आगे जाके मल्लिकार्जुन होता है, जो स्वयं मल्लिकार्जुन भगवान विराजमान है। जो आगे जाके मल्लिकार्जुन होता है, तेजपुंज रूप होता है, बहुत दिव्य होते हैं और उनके पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। तो उनकी सब शिक्षा होती है, जैसा राजकुमार की तरह उनकी शिक्षा होती है। तो एक 20 साल की उम्र जब होती है उनकी, तो 20 साल की उम्र में ये शिकार करने जंगल में चले जाते हैं। तो जंगल में चले जाते हैं, ये कुछ कारणवश ऑटोमेटिक ही दिंडीरवन और ये मल्लिकार्जुन दोनों की मुलाकात होती है वहाँ पे। और दोनों की मुलाकात होने से तो दिंडीरवन राक्षस बोलता है ये मेरा स्थान है, तुम यहाँ क्यों आए हो। तो दोनों का वार्तालाप होते हैं, वहाँ युद्ध शुरू होता है। और युद्ध बताया रहा है इतना घनघोर युद्ध होता है, कभी आकाश में कभी पृथ्वी पे, इस तरह से वो घनघोर, दोनों की शक्ति समान है। तो दिंडीरवन राक्षस भी कोई कम नहीं, अलग अलग देवताओं से वरदान प्राप्त करा हुआ है। दोनों से युद्ध बहुत घनघोर युद्ध होता है। लेकिन कुछ समय के बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ी गदा होती है, उसको बताया लोह दंड गदा। और उस गदा को लेके उसके सर पे प्रहार करते हैं, और सर पे प्रहार करते कि दिंडीरवन राक्षस नीचे गिर जाता है। और जैसा नीचे की गिरते गिरते वो जोर से पुकारता है हरी 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 हरी, आप भी बोलिए हरी 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 हरी। जैसा कि पुकारते हुए वो नीचे गिर जाता है, तभी स्वयं विष्णु भगवान अपने पूर्ण रूप में वहाँ पर विराजमान खड़े हो जाते, वहाँ प्रकट हो जाते। ऑलरेडी वहाँ पर शतावेश्वी अवतार मल्लिकार्जुन के रूप में विष्णु भगवान खड़े हैं, लेकिन स्वयं विष्णु भी वहाँ पर आ जाते हैं।
तो भगवान वहाँ पर बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे कि भगवान बताते हैं अंत काले च माम एक स्मरण मुक्ता कलेवरम, अगर अंत काल में कोई मेरा स्मरण करता है तो वो मेरे धाम चला जाता है, वो मेरा भगवान का भक्त, मेरा भक्त बन जाता है। तो भगवान का ये वचन है। तो ये आसुर है, लेकिन भगवान का नाम वहाँ से उसको अनजाने में उसके मुंह से निकल गया। तो इमीडिएटली भगवान वहाँ पर प्रकट होते हैं। भगवान उसको प्रार्थना करते हैं, उसको बोलते हैं कि तुम्हारी कुछ इच्छा है तो बोलिए, हम आपको इच्छा प्रकट करेंगे, इच्छा आपकी पूरी करेंगे। तो दिंडीवन राक्षस अभी पूरी तरह से भगवान के दर्शन होने से शुद्ध हो जाता है। जैसे कि भगवान का दर्शन मात्र से जो भी हमारी मन की इच्छा है, पूरे इच्छा पूर्ण हो जाते हैं और हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। तो वहाँ पर दिंडीरवन राक्षस का भी पूरी तरह से हृदय शुद्ध हो गया और वो भगवान से प्रार्थना करने लगा, दिव्य प्रार्थना करता है। और प्रार्थना में वो बोलता है कि हे भगवान, दिंडीरवन जो है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, यहाँ पर कोई भी प्राणी अगर आता है, मनुष्य की बात नहीं की गई, प्राणी, कोई भी अगर प्राणी यहाँ पर आता है या जन्म भी लेता है तो उसको पूरी तरह से उसके पाप मुक्त होके तो भगवान के धाम चले जाए। तो ऐसे अलग अलग भक्तों के प्रार्थना से भगवान ये सब कार्य को सफल करते हैं। तो स्वयं भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पर कोई भी अगर व्यक्ति आया तो उसकी पूरी तरह से पाप नष्ट हो जाए और उसको मोक्ष प्रदान हो। और ये आगे जाके ये लोहवन के नाम से भी जाना जाए, जो लोह गदा उनके सर पे मारा था, तो लोहवन के नाम से जाना जाए। और आगे जाके ये दिंडीरवन के नाम से भी ये विख्यात हो, जो मेरे नाम से भी। और इसके जो पूज्य भगवान है स्वयं मल्लिकार्जुन स्वामी हो, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ बोल के राक्षस असुर प्राण छोड़ देता है और भगवान के नाम सीधा चला जाता है। तो भगवान ये सब स्वीकार करते हैं, तो इसीलिए इसका नाम आगे दिंडीरवन गिरा। और बाद में पुंडलिक आने से पुंडलिकपुर गिरा, तो बाद में पुंडलिकपुर से वो पंढरपुर गिरा। तो ये बताया जा रहा है ये 4 मील लंबा और 2 मील चौड़ा है। ये जितनी भी जगह है वही पंढरपुर क्षेत्र कहा जाए। और वही उतना ही क्षेत्र स्वयं वैकुंठ है, वैकुंठ का अभिन्न अंग है। उसको लोकनाथ स्वामी महाराज ने एक बुक लिखा है, भू वैकुंठ। तो वैकुंठ से अलग, वैकुंठ से भिन्न है जगह ये। तो ये आगे जाके दिंडीरवन के नाम से जाने मिलेगी। तो राक्षस दिंडीरवन भगवान से मांगता है, तो ये लोहदंड तीर्थ के नाम से भी जाना जाए, जो लोहदंड गदा उनके सर पे गिरी थी। और उसका उस तरह से उसके पूरे पाप नष्ट हो जाके भगवान के धाम चले जाता है। और ये भी कथा स्वयं पद्म पुराण के अंदर शिव जी पार्वती को बता रहे हैं। और यही कथा आगे जाके स्वयं नारद जी शेषनाग को बता रहे, जो भगवान के शेषनाग है, शेषनाग को बता रहे। और यही कथा आगे जाके स्वयं सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं। कहाँ पर? नैमिषारण्य में। तो भगवान की कथा ये जो है नित्य चलती है। भगवान कथा ऐसा नहीं कि आज कोई बोला वो शास्त्रों में है, कि अनादि काल से चलती आ रही है भगवान की लीला। कितने की युग बीत गए, जैसा कि युगी 28 विठीवरी हुआ, कितने की युग बीत गए, लेकिन भगवान की नित्य कथाएँ, भगवान के नित्य वार्तालाप चलते ही रह रहे हैं। तो यहाँ पर इस भाग में हम पंढरपुर धाम किस तरह से प्रकट हुआ, किस तरह से उनकी 4 मुख्य द्वार है, 4 अंतर द्वार है और 3 तीर्थ है और बीच में बिंदु तीर्थ है। और स्वयं दिंडीरव राक्षस भगवान से किस तरह प्रार्थना करता है और भगवान उसकी प्रार्थना को स्वीकार करके उसको पूरी तरह से वरदान देते हैं। और भगवान का धाम जो है 4 मील लंबा, 2 मील चौड़ा है और दिंडीरवन नाम से किस तरह से विख्यात है। स्वयं शिव जी इसकी महिमा बता रहे हैं, स्वयं शिव जी इसका विख्यान कर रहे हैं। तुकाराम महाराज अलग अलग अपने अभंगों के अंदर इस धाम का वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान का धाम का जितना भी अगर वो हम गुणगान करेंगे, जितना भी वर्णन करेंगे, वो कम ही है। प्रभुपाद की विशेष कृपा है जो हमारे को पूरी तरह से ये भगवान के धाम, भगवान के भी इतने भी रहस्य है उजागर हो रहे हैं। एक भगवान के शुद्ध भक्ति के कारण ही भगवान का दर्शन और भगवान का धाम हमारे सामने प्रकट हो सकता है। जो हमारे को प्रभुपाद की विशेष कृपा है, जो प्रभुपाद इतने दयालु है, जो
कोई भी पतित, कितने भी पतित को भी वो ऐसे ऐसे पतितों का उद्धार करके इस तरह से इतनी बड़ी संस्था उन्होंने खड़ा किया, जो हमारा कितना भी उनके प्रति अगर सेवा हम प्रकट करेंगे, कितना भी कृतज्ञता हम प्रकट करेंगे, कमी है। जिस तरह से शास्त्र में बताया जा रहा है, दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। भगवान के जो भक्त होते हैं उन्हें दर्शन मात्र से किसी व्यक्ति को पवित्र करते हैं। जब प्रभुपाद यहाँ पर इंडिया में प्रचार करके जब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है तो फॉरेन गए, इंडिया छोड़ के अमेरिका लंदन चले गए। तो वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग थे जो कभी भगवान का नाम नहीं सुने, भगवान के बारे में कोई बात नहीं सुने, भगवान का नाम तक उच्चारण नहीं कर सकते थे, और चारों तरह से चारी पापों में वो लुप्त थे। और यहाँ पर एक भी पॉइंट था, यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ पर पॉइंट में बताना आपको भूल गया, जो 7 जघन्य अपराध है, जैसा कि 7 शास्त्रों में जघन्य अपराध बताया जा रहा है, तो 7 अपराध भी अगर हम कोई करते हैं तो इस धाम के अंदर आते हैं, पंढरपुर का दर्शन करके, चंद्रभागा में स्नान करके, तो ये पूरी तरह से पापी मुक्त हो जाते हैं। तो इतना एक कृपालु विशेष धाम है। तो हम भगवान के शुद्ध भक्तों के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में कितना भी चर्चा करेंगे, उनके प्रति हमारा इतना हम ऋणी है, इतना ऋणी है, जो हम उनकी नित्य सेवा कितना भी सेवा करेंगे तो कमी है। तो यहाँ पर मेरे को एक कथा याद आ रहा है, एक प्रभुपाद का एक पास्ट टाइम याद आ रहा है, जो आपसे शेयर करके इस कथा को हम यहाँ विराम देंगे। रसिया के अंदर एक मेजर होता है, और मेजर जो है भौतिक संपदा से पूरी तरह से संपन्न होता है, भौतिक संपदा से, शरीर से तंदुरुस्त रहता है, लेकिन सब कुछ रहते हुए भी वो मन से निराश होता है, मन में शांति नहीं रहती उसके। तो उसके कुछ मित्र उसको बताते हैं कि भाई इंडिया में जो है, भारत में ऐसे कुछ ग्रंथ है, कुछ साधु है, तो भारत ऐसा पवित्र भूमि है जो वहाँ पर सभी हमारे मन शांति करने का उपाय है, वहाँ पर सभी आंसर वहाँ पर मिल जाता है। तो वो खोज करने लगा कि भारत, इंडिया जाके कुछ हासिल करके शास्त्र ग्रंथ पढ़ के मन की शांति किस प्रकार से प्राप्त हो। तो वो ढूंढ ही रहा था, तो उसको कोई बोला कि अरे आपके ही कैंप में 2 सोल्जर हैं जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, जो इस्कॉन संस्था है इंडिया से है, और पूरे शास्त्रों का सार वहाँ पर बताया जाता है। तो आपको इंडिया जाने की ज़रूरत क्या है, आपको आसान रूप में आपके ही कैंप में आपको सब कुछ मिल जाता है। तो वहाँ पर रसिया में भक्ति करना यानी बहुत ही रिस्की था। भगवान के जो भक्त हैं वहाँ पर छुप छुप के भक्ति करते थे, ऐसा उजागर भक्ति नहीं करते थे। तो अगर कोई भक्ति करते हुए भगवान का बुक्स, भगवान की माला करते हुए, भगवान का गन तिलक विलक पहन के कोई अगर मिला तो सीधा उसको साइबेरिया भेज देते, उतना वहाँ पर स्ट्रिक्ट था। तो ये भी जो भक्त है छुप छुप के भक्ति करते थे। तो ये दोनों सोल्जर वहाँ पर इस्कॉन से जुड़े हुए, लेकिन किसी को पता नहीं था, कुछ ही गुप्त लोगों को पता था। तो ये मेजर को बता दिया, अरे आपके कैंप में ही 2 सोल्जर है। तो ये 2 सोल्जर को बुलाया गया। दोनों के मन में डर, अरे हमारे बारे में इसको कोई पता तो नहीं चल गया। और ये पहले कम्युनिस्ट था, तो उनको डर था कि अभी हमारे को बुला के कोई हमारे को दोनों को ही क्यों बुलाया। उनके हृदय में धड़ धड़ होने लगा। तो चलो जो भी है चले जाएंगे बोल के 2 सोल्जर आ गए। तो सोल्जर आ गए और मेजर उनको बुला के कैबिन में बोलता है कि मैंने सुना कि आप इस्कॉन से जुड़े हो। तो डरे हुए होते हैं, तो कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो मेजर समझ लेता है, अरे ये लोग डर गए हैं। तो मेजर बोलता है, अरे आप डरो मत, आप निश्चित रूप से यहाँ पर मेरे को बताइए, मैं भी इस्कॉन के बारे में जानने के लिए इच्छुक हूँ। ये जैसा कि जानने के लिए इच्छुक हूँ बोलते हैं, दोनों ओपन हो जाते हैं, दोनों खुल जाते हैं, दोनों भगवान के बारे में, प्रभुपाद के बारे में, बुक्स के बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। जैसा कि थोड़ा चांस मिल गया भक्त लोगों को, भक्त लोग तो शुरू हो जाते हैं। तो उनको बोलते हैं, अभी हम ज़्यादा तो आपको नहीं बता पाएंगे, ये भगवद गीता है, ये बुक्स लीजिए और पढ़िए। तो उनको बुक्स दे देते हैं। तो बुक्स देते हैं, बोलते हैं इसका इतना $इतना हुआ। तो मेजर हक्का बक्का रह जाता है, अरे मैं इसका सीनियर हूँ और मेरे से ये पैसे पूछ रहा है। तो इस बात से खुश होता है, बोले इन लोगों में दम है, ये लोग डरते नहीं हैं।
तो वो लक्ष्मी दे देता है। तो मेजर को लगा, बुक्स लिया, वो लोग चले गए, मैं लूँगा पढ़ूँगा। यहाँ पर किस्सा ख़त्म, यहाँ पर कहानी ख़त्म। लेकिन यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं होती है। जो मेजर उसको, जो सोल्जर उसको बुक दिया मेजर को, जहाँ पर भी मेजर दिखता भाग भाग के आता और पूछता, सर पढ़े क्या, सर पढ़े क्या? वो मेजर बोलता नहीं पढ़ा नहीं, आज पढ़ूंगा। हर दिन कभी भी कहीं भी मिला जाके एक ही क्वेश्चन, उसका एक ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहता, सर पढ़े क्या, सर पढ़े क्या? वो बोलता है, परेशान हो जाता है उससे, उनको इसके कुछ आंसर के लिए कुछ ना कुछ मेरे को आंसर देना पड़ेगा। तो वो कुछ ना कुछ भगवद गीता पढ़ लेता है, पूरा श्लोका पूरा पढ़ लेता है। फिर कुछ हफ्तों के बाद जब मेजर मिलता है, जाके सोल्जर पूछा, सर पढ़े क्या? तो हाँ पढ़ लिया। कैसा पढ़े? मेरे हिसाब से मैं पढ़ लिया। तो उसको लगता है अभी ये सोल्जर गया, वो अभी पूछेगा नहीं, यहाँ पर स्टोरी, यहाँ पर किस्सा ख़त्म हो गया। लेकिन जब मेजर रात में सोता है तो उसके स्वप्न में स्वयं शील प्रभुपाद आते हैं। तो स्वयं शील प्रभुपाद आके बोलते हैं, तुम श्लोक पढ़े हो, उसका तात्पर्य भी पढ़ सकते हो, कुछ भी आपको नुकसान नहीं होगा। तो वो रात में उठ बैठता है और पूरी तरह से हक्का बक्का हो जाता है। अरे जो बुक भेजने वाला संस्था का व्यक्ति पीछे लगता ही लगता है, लेकिन जो बुक लिखा हुआ है वो भी रात में सोने नहीं देता। तो पूरी तरह से वो आश्चर्यचकित रह के आगे जाके वो पूरा बुक्स पढ़ता है तो भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है। उसे भगवान के प्रभुपाद के ऐसे कई दिव्य लीलाएँ हैं जो प्रभुपाद ने उस समय किए, जो ये अद्भुत बात, अद्भुत आश्चर्यजनक बात है, जो कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता किस तरह से प्रकट हुआ। जो एक व्यक्ति ओनली 11-12 साल के अंदर 108 मंदिर, 80 किताबें और पूरे पृथ्वी का 7 बार भ्रमण करना, ये कोई साधारण व्यक्ति की बात नहीं है। हमारे को अगर कोई 1-2 मंजिल घर बनाना है तो हमारी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, लेकिन प्रभुपाद स्वयं 11 साल के अंदर 108 मंदिर खड़े किए और आगे जाके उनके शिष्यों ने 700 से 800 से आंकड़ा पार करा दिए। तो कृष्ण शक्ति बिना तारा ना ही परिवर्तन। यहाँ पर भगवान के शक्ति के बिना किसी के हृदय के अंदर परिवर्तन लाना इतना आसान नहीं है। जो भगवान के शुद्ध प्रभुपाद थे, उन प्रभुपाद के कारण ही ये कृपा हमारे तक आई है और ये हमारा कर्तव्य है, ये कृपा हम आगे तक फैलाए एटीजीज रूप में, जैसे भगवद गीता एटीजीज। इस तरह से भगवान बता रहे हैं, भगवान के शुद्ध भक्त बता रहे हैं, उस तरह से हमारे को सुनना है और लोगों को बताना है। तो इस कथा को हम यहाँ विराम देंगे। कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है, कुछ मेरा उतना कुछ योग्यता नहीं है, लेकिन कुछ मेरे मित्रों ने ये सब पंढरपुर का महिमा मेरे को बताने के लिए कहा था, तो मैं उन लोगों के लिए बताया। अगर कुछ इसमें गलती निकलती है तो मुझे क्षमा करिए। उतना मैं कुछ परफेक्ट व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे में भी 4 गलतियाँ हैं, 4 गलतियाँ करता हूँ, ब्रह्म में आता हूँ। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्तों से मैं ये सुना हूँ और वो लोग शुद्ध है, वो लोग परफेक्ट है, और उनसे जो सुने, उनसे जो आगे है भगवान है, वो परफेक्ट है। मेरे में कुछ गलती हो सकती है, लेकिन आचार्यों में, भगवान के शुद्ध भक्त में ये गलती नहीं होती। वो पूरी तरह से 4 दोषों से मुक्त है। उनसे मैं सुना हूँ, वही आपको बताने का प्रयास किया। अगर आप कुछ इंटरेस्टेड हो तो आगे हम कुछ दूसरी भी कथा इसमें कर सकते हैं। जो मेरे पास पूरी तरह से लिखा हुआ है, मैं हमारे गुरु महाराज से, गुरु महाराज के शिष्यों से, गुरु भाइयों से सुना हुआ हूँ। जो रामानुजाचार्य कथा, जो स्वयं तिरुपति बालाजी की कथाएँ है, तिरुपति बालाजी, स्वयं कांचीपुरम, स्वयं मेलकोटे जो कर्नाटक के बाजू में क्षेत्र आता है, ऐसे बहुत सारे वहाँ पर ये लीलाएँ आते हैं। ये पूरा भाग है जो 17 से 18 भाग में है। अगर ये मैं कथा करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा शॉर्ट ट्रेड में भी, तो ये कम से कम 10-12 भाग हो जाएगा अपने हिसाब से। तो ये कथा भी है। अगर दूसरी कुछ कथा अगर सुनना इंटरेस्टिंग है तो हम आगे जाके डिस्कशन कर सकते हैं, आप मुझे बताइए। तो हम यहाँ पर कथा को उड़ान देते हैं। हरे कृष्णा।